महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। भक्तों, आज मैं आपको जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र से शक्तिशाली मंत्र कोई भी नहीं है। इस मंत्र की शक्ति जो है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है और इस मंत्र से कोई देवी ऐसी नहीं है कि जिसकी पूजा इस मंत्र के जरिए नहीं होती। ये सबसे शक्तिशाली मंत्र था, लेकिन भगवान शिव के द्वारा इसे कीलित कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई इसका दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए इस मंत्र को भगवान शिव ने कीलित कर दिया था। अगर इस मंत्र की जप संख्या जो जितनी मैं बताऊं उतनी अगर को कर ले तो ये मंत्र उत्कीलित हो सकता है और इस मंत्र से छठ कर्मों की सिद्धि भी मिलती है। विदेश में बैठे हुए आदमी का आप मारण वशीकरण कर सकते हैं, इस मंत्र की इतनी शक्ति है। और ये मंत्र अगर 11 माला भी अगर इंसान कर लेता है तो उसे इस मंत्र की शक्ति के अनुभव होने लगते हैं। रात के टाइम सपने के द्वारा पहले दिन ही इस मंत्र के अनुभव शुरू हो जाते हैं। ये मंत्र दुर्गा सप्तशी के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में आता है। ये मंत्र की इतनी शक्ति है कि माँ दुर्गा की कृपा तो आपको मिलती है, आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत होती है, आपके जो 7 चक्कर हैं शरीर के वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होनी शुरू हो जाती है इस मंत्र से। और इस मंत्र की विधि बताने जा रहा हूँ मैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, इस मंत्र को आपने लाल या काले आसन पर जाप करना है। इसकी पूजा, इस मंत्र से आप महाकाली की पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप महाकाली की तस्वीर सामने रखना चाहते हैं तो महाकाली की इस मंत्र से पूजा करना चाहते हैं तो आप महाकाली भी कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा की करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की तस्वीर आप सामने रख लें। इस मंत्र को आप सरसों के तेल के दीपक जलाना। अगर महाकाली की पूजा करते हैं आप तो फिर आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और काले आसन पर इसका जाप करना है। अगर माँ दुर्गा के लिए आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो फिर आपने लाल आसन पर इसका जाप करना है और फिर आपने घी का दीपक जलाना है। और भोग में आपने कुछ भी मिठाई रख सकते हैं, मिष्ठान कोई भी रख सकते हैं। और एक 16 श्रृंगार माँ का आपने अर्पित करना है। और गुड़हल के फूल, अगर महाकाली के लिए आप कर रहे हैं तो गुड़हल के फूल रखने हैं, और दुर्गा माँ के लिए कर रही तो लाल रंग के फूल आप रख रहे हैं। और सरसों के तेल का दीपक जलाना है महाकाली के लिए। जिस तरीके से बताया है कि अगर आपने महाकाली के लिए करना है तो आपने काले आसन पर इसका जाप करना है, और माँ दुर्गा के लिए करना है तो फिर आपने लाल आसन पर लाल सर पर कपड़ा रखना अपना। काला आसन काला सर पर कपड़ा, लाल आसन लाल सर पर कपड़ा रखना आपने। और रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई। बिना संस्कृत की हुई माला से किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। कितनी बार मैं बता चुका हूँ आपको। माला को पहले संस्कृत कराकर उसके बाद उस पर मंत्र का जाप किया जाता है। दुकान से माला लेकर किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, इसका आपको दोष लगता है। और माला फेरने की विधि होती है। अगर आपको विधि माला फेरने की नहीं पता तो आप माला पर मंत्र जाप मत किया करिए, उंगलियों पर मंत्र गिन लिया कीजिए। इससे अच्छा यही रहेगा आपको, अगर आपको माला फेरने की विधि नहीं पता। और आपने पूर्व दिशा की तरफ मुख रखना है या उत्तर दिशा की तरफ। अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर नवरात्रों में इस मंत्र का जाप शुरू करना है आपने। वैसे तो आप किसी भी दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में आप करते हैं तो इस मंत्र की ऊर्जा 1000 गुना नहीं 1,00,000 गुना बढ़ जाती है इस मंत्र की ऊर्जा। और माँ दुर्गा और महाकाली की कृपा आपको प्राप्त होती है इस मंत्र से, और समस्त देवियाँ की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। और अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने पहले अपने गुरु, अपने भगवान शिव को बना लेना। अगर आपका गुरु नहीं, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आपने गुरु मंत्र की माला कर लेनी है, नहीं तो आपने भगवान शिव को गुरु बनाकर उसकी एक माला पहले करनी। बिना गुरु के इस मंत्र का जाप नहीं करना, याद रखें, क्योंकि इस मंत्र से नेगेटिव ऊर्जा को बहुत तकलीफ होती है जब आप इसका जाप करते हैं। तो ये याद रखें, वो आपका अटैक कर सकती है आप पर। और जो सुरक्षा गिरा मंत्र मैंने बताया हुआ वो मंत्र लगाकर बैठा कीजिए। कोई भी मंत्र का जाप करना हो आपने, क्रीम 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 माँ शमशान काली के मेरा सुरक्षा गिरा तोड़ के जो अंदर आए उसका रक्त माँ शमशान काली चूसे। गुरु शंकर महादेव की दुहाई, हनुमान वीर की दुहाई, शमशान भैरव की दुहाई। ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध करने की आवश्यकता इसे तब पड़ती है जब आप कोई तांत्रिक साधना करते हैं। पहले सुन लें कि ये मंत्र तांत्रिक साधना में काम नहीं करेगा। तांत्रिक साधना में इसका आपको सिद्ध करना पड़ेगा, फिर इसका सुरक्षा गिरा लगाना चाहिए। ऐसे ही आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सात्विक पूजा कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तब इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। उसके बाद आपने भगवान शिव की एक माला कर फिर आपने गणेश माला करनी है। उसके बाद आपने फिर एक माला भगवान शिव की करनी है। उसके बाद आपने
एक माला इस मंत्र की करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवात्री स्वाहा सवदा नमस्तते। इस मंत्र की एक माला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मंत्र की जो ऊर्जा है, जो मंत्र बताने वाला हूँ, ये इस मंत्र की ऊर्जा को नियंत्रित कर देगा, ताकि ये ऊर्जा आपके शरीर को नुकसान ना कर सके, क्योंकि इस मंत्र की ऊर्जा बहुत है। अब ये मंत्र सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये मंत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ में भी आप ये मंत्र को देख सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है, और मंत्र जिस तरीके से मैंने बोला है आपने उसी तरीके से जाप करना है। कम से कम इस मंत्र की आप 11 माला करें तो माँ दुर्गा और महाकाली की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर इस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर इस मंत्र की आपको 108 माला करनी है। दोस्तों, अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए कि आप महातांत्रिक बन जाएंगे। अगर आपने 108 माला इस मंत्र की कर ली और डटे रहे। दोस्तों, एक बात है, अगर इस मंत्र की आपने 108 माला का संकल्प ले लिया तो फिर आपका संकल्प किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है। 108 माला रोज़ कर आपने 9 दिन तक, उसके बाद कम से कम 11 माला का इस मंत्र का आपने हवन करना है। इस मंत्र की आहुति देनी है। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जगाएं तो सरसों तेल की आहुति देनी है आपने महाकाली के लिए। अगर आप माँ दुर्गा के लिए करेंगे घी का दीपक जलाकर, फिर आपने शुद्ध घी से इसकी आहुति देनी है। ये याद रखें, मिस्टेक मत करें कुछ भी, क्योंकि मंत्र ये बहुत ही शक्तिशाली है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।